हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके का जो कड़ी लेके आए हुए हैं, जिसका 2-3 क्लास हो चुका है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, उसका अगला कड़ी लेके आए हैं जो कि झारखंड की राज व्यवस्था यानी झारखंड पॉलिटी से संबंधित है। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, हम लोग इस ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आगे भी जो क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। दोस्तों, यकीन मानिएगा इस क्लास से बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्लीज़ क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो यहाँ पे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो कि 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड गठन हेतु केंद्र सरकार के पास भेजा गया था और इसे 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा पुनः बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के धारा 3 के तहत स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति मिली। और इसी में डिसाइड किया गया कि झारखंड को बिरसा मुंडा के जयंती पर 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार के 45.80% भूभाग के साथ देश के 28वें राज्य के रूप में निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि 18 जिले शामिल होंगे। अब फ्रेंड, उसमें हम लोग जान लेते हैं कि जब राज्य झारखंड 28वें राज्य के रूप में निर्मित हुआ तो उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जबकि राष्ट्रपति KR नारायणन और बिहार का तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उसमें तत्कालीन राज्यपाल थे वह थे BC पांडे। जो कि ये झारखंड राज्य बना था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड उस समय वो 84वां संविधान संशोधन 2000 के तहत इन तीनों राज्यों का निर्माण किया गया था। झारखंड जो कि बिहार से बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, ये तीनों राज्य 84वां संविधान संशोधन 2000 के तहत बना था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला का हो गया राज्यसभा में पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 11 अगस्त। दूसरा, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में लोकसभा में 2 अगस्त को, और अगर राष्ट्रपति में यही लोग पूछता तो 25 अगस्त। तीसरा क्वेश्चन, 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था वह था मुर्गा, जो कि कुल 33 सीटें जीता था बिहार विधानसभा में और विपक्ष का दर्जा प्राप्त हासिल किया था। इसमें विपक्ष के नेता जो बने थे वह थे सुशील कुमार बागे। अब फ्रेंड, यहाँ पे झारखंड पार्टी का जिक्र हुआ है तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। झारखंड पार्टी जिसका गठन 31 दिसंबर 1949, कहीं कहीं 1 जनवरी 1950 भी दिया हुआ है, को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर उस समय जयपाल सिंह मुंडा ने इसे झारखंड पार्टी कर दिया था। यानी झारखंड पार्टी का गठन 31 दिसंबर 1949 या फिर 1 जनवरी 1950, जो भी ऑप्शन दिया हो। इनके प्रथम अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा। जब ये इस पार्टी का जब गठन हुआ था तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वह था गैर आदिवासियों को भी इस मुख्य आंदोलन में, जो झारखंड निर्माण आंदोलन है, उसमें शामिल करना था। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वह है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किनके नेतृत्व में किया गया था? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन बाबुन सुमरई के नेतृत्व में किया गया था 1967 में। और इसी फिर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन जो 1967 में हुआ था, इसी को फिर तोड़कर 1968-69 में NE होरो के नेतृत्व में एक अलग पार्टी का निर्माण किया गया था झारखंड पार्टी का रूप में। अगला क्वेश्चन, 1987 ईस्वी में कितने संगठन को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो 1987 में जो झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था वह था 53 पार्टी को मिलाकर, यानी ऑप्शन सी हो जाता है इसका आंसर।
इस झारखंड समन्वय पार्टी जो बना था उनका प्रथम संयोजक थे डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, और इसके मुख्य नेतृत्व जो थे वो के थे रामदयाल मुंडा। अगला क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किस शहर में हुआ था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना 4 फरवरी 1973 को हुआ था धनबाद में, धनबाद के गोल्फ मैदान में, जिनके प्रथम अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो, और इनके उस समय महासचिव थे शिबू सोरेन। और भी इनमें जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे वह थे एक के राय, एन होरो, टेकलाल महतो और चूड़ामणि महतो। टेकलाल महतो इनके सचिव थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? हम लोग अभी डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में, तो विनोद बिहारी महतो इनके संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि शिबू सोरेन महासचिव और टेकलाल महतो सचिव। 8वां क्वेश्चन, झारखंड का कौन नेता दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है? तो दिसोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से जाने जाते हैं, शिबू सोरेन। अगला, एक के राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो एक के राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन असम के आसू की तर्ज पर इसका गठन किया गया था 22 जून 1986 को, जिनके प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की और इनके महासचिव थे सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा ने ही खून के बदले खून की रणनीति प्रारंभ किया था। जब यह आसू का गठन हुआ था उस समय तत्कालीन जेएमएम की छत्र छाया में निर्मल महतो और शिबू सोरेन की सहायता से इनका गठन किया गया था जमशेदपुर में। लेकिन जब 22 जून 1986 को जेएमएम की छत्र छाया में जब इसका गठन किया गया था, लेकिन यह खुद को आसू 1987 में जेएमएम से अलग कर लिया था और आसू के सहयोगी के रूप में एक अलग जो पार्टी का गठन किया गया था वो 1991 में हुआ था, झारखंड पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू के प्रथम महासचिव कौन थे? अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। जो प्रथम महासचिव थे वह थे सूर्य सिंह बेसरा, जबकि अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की। अगला, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कहाँ किया गया था? ये भी हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो जमशेदपुर में। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन अभी हम लोग डिस्कस किए थे 1987 में, जिसका कि JCC इनका इंग्लिश में बोला जाता है, झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी। 53 दिनों का यह संगठन था। 11 से 13 सितंबर 1987 में रामगढ़ में इस समिति का गठन किया गया था। पर इसके जो संयोजक थे वह थे BP केसरी यानी विशेश्वर प्रसाद केसरी। अगला क्वेश्चन भी वही है, झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक कौन थे? तो BP केसरी। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? अभी हम लोग देखे थे रामगढ़ में। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो BS लाली थे इनके अध्यक्ष। यानी झारखंड सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष BS लाली। 17वां नंबर, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अभी हम लोग देखे थे जब पहला क्वेश्चन का डिस्कस किए थे पूरा डिटेल में, उसमें 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति मिली? ये भी हम लोग उस समय देखे थे 25 अप्रैल 2000 को। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल का गठन आर्टिकल 168 के तहत किया जाता है। अब यहाँ पे जो और भी आर्टिकल दिया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन यानी राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन लगता है वह 356, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। 20वां, झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो झारखंड में एकात्मक विधानमंडल है, मतलब केवल एक विधानमंडल, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। जो कि विधानमंडल उसकी कुल संख्या है यहाँ पे निर्वाचित 81। झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितना है? तो झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या वह है 2071।
झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो झारखंड में नई औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 को अधिसूचित किया गया था। 23वां झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ 2013 दिया था, लेकिन उसे हम लोग करंट अफेयर के अनुसार से बदल कर इसको हम लोग करते हैं। तो झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2023 रामचंद्र सिंह को चुना गया है, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं मानिका विधानसभा से। एक क्वेश्चन बहुत पूछने का चांस है कि झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक 2023 यानी बिरसा मुंडा पुरस्कार जो कि विधायक सर्वश्रेष्ठ विधायक को दिया जाता है 2023 को, इसके विजेता है रामचंद्र सिंह, मानिका विधानसभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक। और 2022 में अगर इसको पूछा जाए तो 2022 में बागोदर विधानसभा के विधायक माले विधायक विनोद सिंह को चुना गया था सर्वश्रेष्ठ विधायक। 24 राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है वह राज्यपाल, जबकि इसी में अगर भारत सरकार का संवैधानिक प्रधान पूछता तो राष्ट्रपति। कार्यकारी अध्यक्ष से अगर राज्य सरकार का पूछता तो मुख्यमंत्री, और अगर इसी में भारत सरकार का कार्यकारी प्रधान बोलता तो फिर प्रधानमंत्री। 25 अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम यानी पेशा, जिसका कि 1996 में गठन किया गया था, के तहत अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों को सभी एकल पदों पर कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा के तहत अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों को पूरे 100% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। 26 निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण राज्य गठन के बाद नहीं किया गया? सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और जामताड़ा को राज्य गठन के बाद निर्माण किया गया था, जबकि पाकुड़ राज्य गठन के पहले निर्माण किया गया है। सरायकेला, जामताड़ा और सिमडेगा तीनों को 2001 में गठित किया गया है। झारखंड में राज्यसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या 6 है, जबकि लोकसभा की कुल संख्या 14 है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7 जिले हैं, जिनका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है वह है हजारीबाग। जिनमें 7 जिला है वह है हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। जबकि पलामू प्रमंडल में 3, पलामू, गढ़वा और लातेहार। कोल्हान प्रमंडल में भी 3, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 और संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिला है। झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? तो कोल्हान प्रमंडल झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल है, जिसका कि 2003 में गठित किया गया था। अब यहाँ पे जो चारों प्रमंडल दिया हुआ है उसका हेडक्वार्टर भी जान लेते हैं। कोल्हान प्रमंडल का चाईबासा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का रांची, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हजारीबाग और संथाल परगना का दुमका। 30 झारखंड के 81 सदनीय विधानसभा में क्रमशः कितने सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो SC के लिए 9 और ST के लिए 28 सीटें आरक्षित की गई और सामान्य वर्ग में जो है वह है 44। झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे 43 दिया था, लेकिन 43 नहीं होगा, 2 और अनुमंडल है। तो झारखंड में अभी वर्तमान में अनुमंडलों की कुल संख्या वह है 45। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? 14, जिसमें SC के लिए 1, ST के लिए 5 और सामान्य यानी जनरल के लिए 6। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 132। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 264, जो कि 264वां नंबर का जो प्रखंड है वह है सरयू प्रखंड, जो कि लातेहार जिला में है। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 2002 में। अभी झारखंड लोक सेवा का वर्तमान जो अध्यक्ष है वह है मेरी नीलिमा करकेट्टा। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर। हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सेवा उच्च न्यायालय है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय जिसका कि रांची में स्थित है वह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। इसका खंडपीठ दुमका में स्थित है। झारखंड का 19वां जिला
किसे बनाया गया था? तो झारखंड का 19वां जिला लातेहार को बनाया गया था 4 अप्रैल 2000 को। खूंटी जिला 23वें जिला के रूप में 12 सितंबर 2007 को। और 24वां जिला और जो कि नवीनतम जिला रामगढ़ को 24वां जिला, यह भी 12 सितंबर 2007 को। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को बना था। 39 झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? तो जितने जिले हैं उतने जिले परिषदों की संख्या यानी 24। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं? 3, पलामू, गढ़वा और लातेहार। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा कब पारित किया गया था? 1995। फ्रेंड, इसमें पूछा था अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया। जब पारित किया गया था वह था 1995 में, लेकिन इन क्षेत्रों में यह जो कानून लागू हुआ था वह 24 दिसंबर 1996 को इसे लागू किया गया था। यानी पैसा कानून जो पारित किया गया था 1995 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 1996 में। पैसा जिसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू रेसिडुअल एरिया, यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम। जो ये अधिनियम लाया गया था वह वर्तमान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे जो शामिल किया गया है 10 राज्यों में यह है मौजूद अभी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। पैसा को जो लागू किया गया है संविधान का भाग 9 में इसे शामिल किया गया है। अगला, राज्य शासन का मुख्य केंद्र होता है, तो राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र सचिवालय होता है। 43, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पे आंसर 82 दिया गया था, जो कि अब ये नहीं होगा क्योंकि अभी वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन का जब था उसे 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था उसे अब हटा दिया गया। तो इसका रियल में आंसर जाएगा 81। झारखंड में विधानसभा की कुल संख्या। 44, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो रांची में। अगला, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? 5, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल। जो कि नवीनतम प्रमंडल है वह है कोल्हान प्रमंडल, जिसे कि 2003 में बनाया गया था। झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? 24। जब राज्य गठन हुआ था उसमें 18 जिले थे, फिर 2001 में 4 जिला बनाया गया और फिर 2007 में 2 जिला। 48, झारखंड राज्य में पंचायती राज्य की संरचना कैसी है? तो त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। 49, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां, जबकि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी। इनका एक अभी फेमस बुक आया है सिख नेता की दास्तां, जो कि इंद्र सिंह नामधारी का ही है। 53, झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुमरई। और भी जो ऑप्शन दिया विशेश्वर खां प्रथम प्रोटेम स्पीकर, इंद्र सिंह नामधारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल झारखंड का। 54, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता। और अगर मैं इसी में महिला में पूछता तो ज्ञान सुधा मिश्रा, झारखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। और ऑल ओवर में प्रथम मुख्य न्यायाधीश झारखंड के हाईकोर्ट के वह विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान केरे। इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ से, महान निदेशक, तो महान से महान शिवाजी महान केरे। अगला, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटीक चंद्र हेम्ब्रम। और अभी पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे वर्तमान अध्यक्ष मेरी नीलिमा करकेट्टा। 59, झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो 17 अगस्त 2003 को पहली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया था, जबकि जेपीएससी का गठन 2002 में किया गया था।
60 झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? तो पलामू, जो कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित वह लोकसभा सीट है। अगला, किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड विधानसभा बनाया गया है? तो लेनिन हॉल, इस इमारत में झारखंड विधानसभा बनाया गया है। रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो सन 2000 में रांची उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जो कि देश का 21वां हाई कोर्ट बना था। झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? 2001 में। झारखंड राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो लक्ष्मी सिंह। झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को झारखंड राज्य बना था। बिहार के दक्षिणी भाग से का 18 जिला मिला के 45.80% भूभाग से झारखंड राज्य में लोगों में जे की कुल संख्या कितनी है? तो ये पुराना लोगो था, जिसे कि अब इसे नया लोगो से स्थापित कर दिया गया है। उसमें जो पुराना लोगो था उसमें जे अक्षरों की संख्या था वह 4 जे अक्षर थे, जो कि चारों समकोण पर एक दूसरे से मिलते थे। 67 झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सन 2004 में पारित किया गया था आरंभ। झारखंड के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले वित्त मंत्री मृगेंद्र प्रताप सिंह थे। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। रघुवर दास, जो कि झारखंड के जब पहला कैबिनेट था उसमें ये श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री थे। सुदेश महतो उसमें पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। और इंद्र सिंह नामधारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। 69 पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो चाईबासा। पलामू जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय अगर पूछता तो जमशेदपुर। झारखंड में विधायकों को विकास निधि के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? ये डाटा जिसमें ये बुक था उसमें 3 करोड़ था, लेकिन वर्तमान डाटा जो है 30 जुलाई 2022 के अंतर्गत वर्तमान डाटा के अनुसार से 5 करोड़ यानी विकास निधि के तहत प्रतिवर्ष 5 करोड़ दिया जाता है झारखंड के विधायकों को। 72 झारखंड में दूसरा विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो दूसरा विधानसभा चुनाव 2009 में हुआ था और पहला 2004 में। जब झारखंड राज्य गठन हुआ था उसमें बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसी से विधायक जो थे वही सबसे मिला के गठन किया गया था। 73 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से आरंभ नहीं हुई थी? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पलामू, जामताड़ा और सरायकेला सभी से आरंभ हुआ था। 74 झारखंड के राज्यपाल को प्रतिमाह कितने रुपया वेतन मिलता है? तो 3.5 लाख। 91 संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 12, जिसमें से 1 मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री। 76 झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों का एंग्लो इंडियन समुदाय में नामित किया जाता है? ये अब हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। पहले 1 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक कुल 344 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय जो राज्यपाल थे वो थे सैयद शिफ्ते रजी, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे शिबू सोरेन, जो कि ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनका राज्य के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है। 2 से 12 मार्च 2005 को मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। फ्रेंड, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन का जिक्र हुआ है तो झारखंड में जान लेते हैं कि झारखंड में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पहला बार था 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक सैयद शिफ्ते रजी के कार्यकाल में। दूसरा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था MOH फारूक के कार्यकाल में। और तीसरा बार सैयद अहमद के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन। अगला बार हम लोग अब देख लेते हैं। जब पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। दूसरे बार में भी शिबू सोरेन। और तीसरा बार जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसमें मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था, उसमें झारखंड के राज्यपाल कौन थे? यह हम लोग देख चुके हैं, सैयद शिफ्ते रजी। और उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन।
अगला, झारखंड विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं? तो ये राज्यपाल, किसी भी राज्य द्वारा जब पारित अधिनियम या विधेयक पारित किया जाता है तो राज्यपाल जब उसमें सिग्नेचर करते हैं तभी यह विधेयक अधिनियम के रूप में बनता है। 81 राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसके है? तो राज्यपाल को। 82 झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ये थी मंत्री जोबा मांझी। पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया था? 1972 में। झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड है? एक, जो कि रामगढ़ छावनी बोर्ड है। तो फ्रेंड, ये था झारखंड पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन, जो कि लगभग हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग पूरा इसमें डिस्कस किए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे आंसर शीट भी दिया हुआ है सारा क्वेश्चन का। तो फ्रेंड, मेरा यह क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।